ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय पितृदेव। देखिए आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कि पूज्य गुरुजी की जो अभी कथा चल रही है, श्री गौ पितृ शिव महापुराण कथा, जो कि दुर्ग छत्तीसगढ़ में चल रही है, उसी कथा के दौरान पूज्य गुरुजी ने बहुत ही अद्भुत सा उपाय बताया है। आप सभी को पता है कि कल पड़ रही है पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष की एकादशी। अगर आपके परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है, कोई मनोकामना है जो आपकी सालों से पूरी नहीं हो रही है, महादेव जी नहीं सुन रहे हैं ना, तो तुलसी के 11 पत्तों वाला मात्र एक बार इस उपाय को कीजिएगा। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। आपकी परिवार की उन्नति भी होगी, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के दौरान हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय को। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, और जो तीसरा वाला उपाय है वो आप सभी लोगों को जरूर सुनना है। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि जो भी व्यक्ति अपनी नौकरी के लिए या सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग रही है, या फिर किसी भी प्राइवेट नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फेल हो जाते हैं, है ना, तो नौकरी के लिए और साथ ही साथ पदोन्नति के लिए, अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं उसमें आप चाहते हैं कि पदोन्नति हो, तो उसके लिए आपको यह वाला उपाय जरूर करना है। और जितनी भी स्त्रियां हैं, माताएं, बहनें हैं, वो अपने पति के लिए भी इस वाले उपाय को कर सकती हैं। ठीक है ना, पति के लिए, भाई के लिए, माताएं अपने बेटों के लिए भी कर सकती है। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको चाहिए होंगे इस तरीके से तुलसी जी के 11 पत्ते। कितने पत्ते चाहिए? 11 पत्ते, जो खंडित ना हो, ऐसे 11 पत्ते लेना। ठीक है, उसके बाद लेना होगा आपको एक कलश तांबे का, जिसके अंदर आपको भरना होगा क्या? गंगा जल, है ना। अब गुरुदेव ने कहा कि भैया किसी भी घर में इतना गंगा जल तो होता नहीं है कि भैया वो पूरा का पूरा लोटा गंगा जल से भर ले। तो आप क्या करना, थोड़ा सा जल लेना और इसी जल के अंदर 2 से 4 बूंदे केवल गंगा जल की डाल देना। डाल दोगे 2 से 4 बूंदे गंगा जल की, और जो 11 तुलसी के पत्ते लिए हैं ना, उन 11 तुलसी के पत्तों को भी इसी वाले कलश में आपको डाल देने हैं, है ना। और इस वाले कलश को लेकर के पहुंच जाना कहां पर? आपके आसपास जहां कहीं पर भी श्री हरि नारायण विष्णु जी का मंदिर हो, या श्री हरि विष्णु जी के जो भी स्वरूप का मंदिर हो, चाहे राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, चाहे राम सीता जी का मंदिर हो, चाहे सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर हो, जो भी श्री हरि नारायण विष्णु जी का जो भी मंदिर है ना आपके आसपास, वहां पर पहुंच जाना। सबसे बढ़िया है, आप सभी के घरों के आसपास राधा कृष्णा जी का मंदिर जरूर होगा। ठीक है ना, वहां पर उस लोटे को लेकर के जाना। उस लोटे को आपको इनके द्वार पर, जो यहां पर होता है ना गेट, मंदिर के गेट पर बाहर इनके समक्ष में आपको रख देना है। उसके पश्चात उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हो। अगर आप अपने खुद के लिए कर रहे हो तो अपना नाम और गोत्र बोलना, वहां पर उसे रखे रहने देना, उस मंदिर की 7 परिक्रमा करना, थोड़ी देर वहां पर बैठना, अपनी कामना कह करके उठा लेना इस वाले कलश को। ठीक है ना, और इस वाले कलश को उठा करके किसी भी पेड़ के नीचे, ध्यान रखना जो कि पेड़ हरा हुआ रहे ना, जिसमें कांटे वगैरह हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हरा पेड़, ठीक है ना, उसी पेड़ के नीचे आपको इस पूरे के पूरे जल को समर्पित कर देना है। तुलसी के पत्तों के समेत ही, जो भी पेड़ आपके आसपास हो, अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके इस जल को समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 2 से 3 एकादशी करके देख लीजिएगा, मेरा बाबा कहीं ना कहीं 3 महीने के अंदर अंदर आपकी नौकरी का योग लगा ही देगा। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। माताएं बहनें अपने बच्चों, भाइयों और अपने पति के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही किया जाता है। ठीक है, देखिए यह है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है, देवादिदेव महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, आपके जीवन में बहुत दुख दर्द चल रहे हैं ना, तो इस छोटे से उपाय को कीजिएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी विश पूरी जरूर होगी। ध्यान से सुनना कैसे करना है। सबसे पहले लेनी होगी आपको बेलपत्र। अब भैया कितनी बेलपत्र चाहिए? आपको लेनी होगी 7 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। ठीक है, उसके पश्चात लेना आप 1 लोटा शुद्ध जल, है ना। अब जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया था, इसी जल के अंदर आपको डालना होगा थोड़ी सी 2 से 4 बूंदे गंगा जल की। किसकी? 2 से 4 बूंदे गंगा जल के इसी वाले लोटे के अंदर डाल देना। ठीक है ना, और जो 7 बेलपत्र लिए हैं, इन 7 बेलपत्रों को भी इसी के अंदर आपको
डाल देना है। और इस एक लोटे को लेकर के सुबह या शाम जब भी आप जाना चाहो एकादशी के दिन पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन जैसे ही आप वहां पर पहुंचेंगे सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। आपके पास में जहां पर भी नंदी बाबा हो, काफी सारी जगहों पर शिवलिंग के सामने ही नंदी बाबा विराजमान होते हैं, किसी किसी जगह पर आपके मंदिर के बाहर होते हैं। तो आपको सबसे पहले नंदी बाबा के पास में जाना है और जो नंदी बाबा का उठा वाला पैर है ना, ये वाला पैर, इस वाले पैर पर आपको उस लोटे में से इतना धीरे जल समर्पित करना है कि आपकी एक भी बेलपत्र इस पैर के ऊपर नहीं गिरनी चाहिए। मेरी बात ध्यान रखना, कोई सी भी बेलपत्र इस पैर के ऊपर आपको समर्पित नहीं करनी है, इसलिए धीरे धीरे जल समर्पित करना। जब पूरा लोटा जल समर्पित हो जाए उसके पश्चात जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, अपना नाम और गोत्र बोल करके उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और एक एक करके सारी की सारी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। सभी की डंडी जो होगी वो जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ। सारी की सारी बेलपत्री यहां पर समर्पित करना। दाहिना हाथ इन्हीं बेलपत्री के ऊपर रख करके अपनी मनोकामना बोल देना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, और वापस चले आ जाना। 1 से 2 एकादशी करके देख लेना, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय, जो कि होगा धन प्राप्ति को लेकर के। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास नहीं है, दुकान अच्छे से नहीं चल रही है, फैक्ट्री अच्छे से नहीं चल रही है, कोई व्यापार है नहीं चल रहा है, घर में धन नहीं आ रहा है ना, तो इस तीसरे वाले उपाय को किसी भी एकादशी के दिन जरूर करना। जरूरी नहीं कि आप पितृ एकादशी के दिन ही करें, किसी भी एकादशी के दिन आपको यह वाला उपाय जरूर करना है। ध्यान से सुनना, कैसे करना है समझने की कोशिश करना। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होगा एक दीपक। अब भैया दीपक कैसे तैयार करना है, ध्यान रखना, इसके अंदर भरना होगा आपको गौ माता का घी, गौ माता का घी भरना और बत्ती लगाना गोल, है ना, गोल बाती आपको लगानी है। पितरों के लिए नहीं है, महादेव जी के लिए है। गोल बाती आप लगा देना। इस एक दीपक को प्रदोष काल के समय यानी कि शाम के समय पर आपको जाना है, ठीक है ना, जब सूर्यास्त हो रहा हो उससे आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद का समय, ठीक है ना, लेकर के पहुंच जाना कहां पर, बेलपत्र पेड़ के नीचे। यहां पर जो भी गंदगी अगर आपको आसपास दिखाई दे तो बेल के पेड़ के नीचे अच्छे से सफाई कर देना। सफाई कर देने के पश्चात उस एक दीपक को आपको यहां पर लगा देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए और यहां पर 2 मिनट बैठ करके अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना कहना है। आप सभी को पता है कि एकादशी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में बेलपत्र पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी का वास होता है। पूज्य गुरु जी ने माता लक्ष्मी जी से यह वादा किया था कि जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में एकादशी के दिन एक घी का दीपक गोल बत्ती का बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगा देगा तो हे लक्ष्मी, तुम उनके साथ उनके घर में प्रवेश कर जाना, उनके घर में ही रहना, उनकी धन संपदा बढ़ा देना। पूज्य गुरुजी ने इतना कहा। तो जैसे ही आप यहां पर एक दीपक लगा दोगे, इस दीपक को लगा देने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके इस पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है ना, उस थोड़ी सी मिट्टी को आपको उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना है और इस मिट्टी को आपको अपने घर के सभी कोने कोने में आपको छिड़क देना है। ध्यान रखना, बाथरूम और शौचालय में 2 जगह पर आपको नहीं छिड़कना है, बाकी आपको पूरे घर में कोने कोने में, यहां तक कि अगर आपके घर में गार्डन वगैरह भी है ना, गार्डन में भी, सब जगह पर, किचन में भी, सब जगह पर आपको ये वाली मिट्टी छिड़क देना है। आप एकादशी के दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है। कम से कम धन प्राप्ति के लिए इस एका मिट्टी वाले उपाय को जरूर कीजिएगा, आपकी धन की सारी समस्याएं खत्म होगी। आशा करता हूं मैंने आपको अच्छे से समझाया। अगर कुछ समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में पूछना, कोशिश करूंगा सबका आंसर दे पाऊं। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।